हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसका हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2, है ना। देखिए, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां हमको इंटीग्रल का सिंबल गिवन रहता था और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वहां पे हमारे पास कोई रेंज नहीं होती थी। अब हमको जो गिवन रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक रेंज हमको गिवन रहेगी। जैसे अगर हमको लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए से लेके बी तक, मतलब ये वैल्यू स्टार्ट होगी फ्रॉम ए और एंड होगी कहां पर, बी पर एंड होगी। जो नीचे लिखा रहता है हम उसको डिफाइन करते हैं क्या, लोअर लिमिट। इसको हम बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट। और जो ऊपर लिखा रहेगा उसको हम डिफाइन करते हैं क्या, अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो होता क्या है, इसको मान के चलिए कि हम ऐसा लिख देते हैं अपर लिमिट और इसको हम लिख देते हैं लोअर लिमिट। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर टर्म हमारे पास में अवेलेबल है और हमने उसका अगर इंटीग्रेशन लिया, मान के चलिए कि dx हमको गिवन है और dx का हमको यहाँ पे लिमिट्स गिवन है फ्रॉम a से लेके b तक। तो जो dx टर्म है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और हम लिखेंगे लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर। और फिर क्या किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर रेंज माइनस क्या हो जाएगा, लोअर रेंज। तो x की जगह हम पहले b से रिप्लेस करेंगे, माइनस फिर हम क्या करेंगे, छोटे मतलब जो लोअर लिमिट है उससे रिप्लेस करेंगे, तो x की जगह a से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मान के चलिए आपने इंटीग्रेशन निकाला है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, हमको पता है, यहाँ पे लिखा होगा, अगर मान के चलो a से लेके b तक कोई भी दो कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, फिर हम लिखेंगे लोअर लिमिट और लिखेंगे अपर लिमिट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, x की जगह पहले हम b रखेंगे और फिर माइनस करके हम x की जगह a रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगी टर्म हमारे पास है, बी क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की जगह a पुटअप करेंगे तो a क्यूब बाई 3। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सिंप्लीफाई किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमको रेंज गिवन रहेगी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लिए तो चलेगा, अब हम प्रॉब्लम से डायरेक्टली समझना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट। इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स है, इवैल्यूएट नंबर 1, इवैल्यूएट 2, इवैल्यूएट 3, ऐसे हमको क्वेश्चंस गिवन है और उसके अंदर काफी सारे सब क्वेश्चंस हैं। तो एक एक वीडियो लेक्चर में हम एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। यहाँ पे हमको अभी भी इंटीग्रेशन का ही साइन नजर आ रहा है, बस यहाँ पे क्या है, लिमिट्स गिवन है, मतलब 1 से लेके 9 तक ये वैल्यू क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। तो जब भी हमको लिमिट गिवन रहेगी तो ये समझ जाना कि एक आएगा प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। सॉल्व हमने इंटीग्रेशन के थ्रू ही करना है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एज इट इज रहेंगे जो हमने पहले अप्लाई किए, मेथड भी पूरा सेम वही रहेगा। बस एट लास्ट हमको क्या करना है, बस ये लिमिट्स को सब्सटीट्यूट वहां पे कर देना है, बस इतना ही चेंज है इस प्रॉब्लम में। तो चलिए ये देखते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स अपॉन रूट एक्स, और ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर लेते, ये हो जाएगा, देखिए x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन हम लिख सकते हैं रूट एक्स, और ये लिमिट हमको गिवन है 1 से लेके 9 तक, इनटू क्या है dx। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, और ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 1/2। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स टू द पावर ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, और 1 बाय रूट एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 1/2, इसको ऊपर ले जा लेंगे तो, है ना। और अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये दो टर्म को, तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1, बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, तो x टू द पावर 1/2, और ये रहेगा x टू द पावर माइनस 1/2 इंटू क्या, dx। और लिमिट है हमारी अभी भी 1 से लेके 9 तक, इसको हम लिमिट डिफाइन करते हैं। अब देखिए क्या होगा कि x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अगर हम ले तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन आ जाएगा 3/2, और प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 का लेंगे तो इसमें प्लस 1 अपॉन प्लस 1 n प्लस 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, और रेंज बन जाएगी हमारी 1 से लेके 9 तक। अब देखिए हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया है इस टर्म का, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, डेफिनेट वैल्यू यहां से यहीं तक वेरी कर रही, हमको इसकी रेंज पता है, जहां रेंज पता नहीं होता तो वहां कुछ भी और वैल्यू आ सकती है, इसलिए वहां कांस्टेंट लिखा जाता है, यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखा जाएगा कभी भी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़े प्रॉपरली अरेंज करके मैं लिख देता हूं। पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या, 3/2
देखिए 3/2 एक्स टू 3/2 था तो ये क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा हमारे लिए। और ये x टू द पावर 3/2 x टू द पावर 3/2। फिर हम क्या कर लेंगे, लिमिट को भी हम सेपरेट आउट कर लेते हैं 1 से लेके कितना 9 तक, या फिर एक ही टर्म में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 अगर आप ऐसा भी लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1/2। चलिए सेपरेट ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 से लेके 9 तक प्लस, और ये देखिए 1/2 मतलब ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 1/2। ये भी वैल्यू है 1 से लेके 9 तक, है ना। हमने इन दोनों लिमिट्स को सेपरेट आउट कर लिया, और सेपरेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस क्या करना है हमने लोअर लिमिट। एक बार x की जगह 9 पुटअप करना है, एक बार x की जगह 1 पुटअप करना है। यहाँ पे भी x की जगह एक बार 9, एक बार क्या करना है 1 पुटअप करना है, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सो 2/3 9 टू द पावर 3/2 माइनस 1 के पावर में आ जाएगा 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, पहले हम रखेंगे 9 टू द पावर 1/2 माइनस 1 टू द पावर 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 1। 1 के पावर में तो आप कितना भी लगा दीजिए 1 ही रहेगा। 2/3 तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब आ जाएगा, 3 3 9 3 27, तो 27 माइनस 1 हम लिख लेते हैं इसको, प्लस 2 इंटू यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 3 माइनस 1, है ना। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, तो 2/3 ये हो जाएगा 26 प्लस 2 इंटू ये बन जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैंसल आउट हो सकता है क्या, पहले हम चेक करेंगे। नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो 26 इंटू 2, तो हमारे लिए ये क्या बन जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 3 प्लस के आ जाएगा 4, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12 अपॉन 3, तो ये कितना बन जाएगा हमारे लिए 2 2 2 4 5 और 1 64 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या होगा हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने इंटीग्रेशन जैसा अगर हम कोई लिमिट गिवन नहीं रहती तो भी हम यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको लिमिट गिवन है, इसलिए क्या करना है लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है। लिमिट को सेपरेट करके हमने क्या कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें अलॉट कर दिया है। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 3 तक 1/x² प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसकी रूट्स तो फॉर्म कर ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर्स क्या बनेंगे 6 के, 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो अब एक फैक्टर बनेगा हमारा x + 3 और एक बन जाएगा x + 2। इस तरीके से हमारे दो फैक्टर्स यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। और अब देखिए क्या हो रहा है कि हम इसको चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन से दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। a/x + 3 प्लस b/x + 2, और a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, उस तरीके से कर लीजिए। या तो फिर देखिए एक दूसरा ट्रिक भी है यहाँ पर कि हमारे पास अगर x + 3 में से x + 2 को अगर माइनस कर दो तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1 ही आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, x + 3 माइनस x + 2 अपॉन x + 3 अपॉन इंटू x + 2 इंटू dx। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, x और x कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 2 1 आ जाएगा, मतलब हमारा क्वेश्चन वहीं का वहीं आ गया। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। या तो फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाइए, a/x + 3 b/x + 2, तो भी आंसर आपका वही आने वाला है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, दिस टर्म अपॉन ये टर्म, तो 1 अपॉन क्या बच जाएगा x + 2 बच जाएगा, और यहाँ पर x + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x + 3 यहाँ पर बच जाएगा, और ये क्या आ जाएगा dx, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का हो जाता है log x, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना log of x + 2 प्लस, सॉरी बीच में क्या है माइनस, और देखिए इस टर्म का भी इंटीग्रेशन अगर हम ले तो क्या आ जाएगा log of x + 3, और जो हमारी लिमिट थी वो कहां से कहां तक गिवन है हमको, 2 से लेके 3 तक, तो हम पुट अप कर लेंगे 2 to 3। और अब देखिए log a माइनस log b हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b अपन, यानी क्या हो जाता है x, ये हो जाता है log of a/b के इक्विवेलेंट हो जाता है। और जो लिमिट है हमारी कहां से कहां तक है, 2 से लेके 3 तक। तो बस एक बार हम पुटअप करेंगे अपर लिमिट, एक बार पुटअप करेंगे लोअर लिमिट। तो पहले एक बार सभी जगह x जहां पर भी है वहां पर हम क्या रख लेते हैं, अपर लिमिट हम रख लेते हैं। तो 3 रख लेते हैं, तो 3 + 2 अपॉन 3 + 3 माइनस लोअर लिमिट। अब हम 2 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, log of
2+2/2+3 इस तरीके से हम पुटअप करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ, ये आएगा कितना 5/6 और ये आएगा log ऑफ कितना होगा 2+2 4 अपॉन कितना हो जाएगा 5 और फिर से log a बाय एन एस log b एन ए हो जाता है log ऑफ a बाय b तो ये बन जाएगा 5/6 अपॉन 4/5 तो देखिए 5 ऊपर चले जाएगा 6 नीचे आ जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 5 × 5 अपॉन हो जाएगा 4 × 6 तो ये बन जाएगा log ऑफ हमारे पास में 25 डिवाइडेड बाय 24 तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम। तो देखिए यहाँ लिमिट गिवन है 0 to π/4 cot स्क्वायर x dx। तो कॉट स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, हमको ये आइडेंटिटी पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है यहाँ पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख ही सकते हैं 0 to π/4 कोसेक स्क्वायर एक्स -1 के बराबर। देखिए -1 इधर आ जाएगा और क्या रहेगा dx। और अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस ऑफ कॉट एक्स और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाता है x। तो हमने ये लिख लिया 1 का इंटीग्रेशन x और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स और कितनी वैल्यू आ गई 0 to π/4 इसकी लिमिट रहेगी। और अब देखिए क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले क्यों ना माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये प्रॉब्लम और आसान हो जाएगा। कॉट एक्स प्लस एक्स बन जाएगा और 0 to π/4। तो अब चलिए लिमिट पुटअप कर लेते हैं। अब हम पहले हम पुटअप करेंगे क्या अपर लिमिट। तो अब हम क्या करेंगे अपर लिमिट में यानी कॉट ऑफ π/4 प्लस π/4 x की जगह π/4। चाहे तो आप सेपरेट भी रख सकते हैं, पहले इसका लिमिट सेपरेट कर लीजिए इसका लिमिट सेपरेट कर लीजिए या तो फिर आप डायरेक्टली भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। माइनस क्या होगा पहले कॉट की जगह हम क्या रख देंगे 0 तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ 0 प्लस हो जाएगा x की वैल्यू 0। तो ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम चाहते तो क्या कर सकते थे कॉट एक्स में पहले π/4 और फिर 0 को तो ये हो जाता कॉट π/4 माइनस कॉट 0 और फिर ये आ जाता, लेकिन दोनों से मीनिंग एक ही निकलता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा कॉट 45 तो tan 45 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस π/4 ये आ गई हमारी एक टर्म माइनस कॉट ऑफ 0 तो कॉट 0 तो क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखिए tan 0 0 होता है तो 1/0 यानी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड। तो देखिए इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम इतना ही निकलेगा। अगर माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा -1 माइनस π/4 प्लस कॉट ऑफ 0। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा बस यहीं पे एंड हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देख लेते हैं कंटिन्यू में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से लेके π/4 और यहाँ पे गिवन है अपने पास 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू dx लिखा हुआ है ना 1/1 माइनस साइन 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अब देखिए 1/1 में ये टर्म है ना इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। साइन वाले केस में 1 a माइनस बी अगर ऐसी कभी भी टर्म रही तो इसको इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। तो -π/4 से लेके π/4 तक की लिमिट हमको गिवन है 1 माइनस साइन एक्स तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैसे इसी के कॉन्जुगेट से तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। और हमको ये पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा -π/4 से लेके π/4 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसी की जगह क्या लिख सकते हैं -π/4 से लेके π/4 देखिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। और अब हम इसको देखिए सेपरेट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम चलिए सेपरेट कर लेते हैं क्या हो जाएगा -π/4 से लेके π/4 तक की टर्म 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन अब देखिए मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से लेके π/4 तक के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी हो जाएगा tan एक्स
और 1/cos n हो जाएगा sec x। और अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन इन टर्म्स का अवेलेबल है। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, तो tan x प्लस sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली sec x। और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक, -π/4 से लेके π/4 तक। बस ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करनी है। तो पहले अपर लिमिट रख देते, बाद में माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ π/4 प्लस sec ऑफ π/4, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे रखेंगे tan ऑफ -π/4 और प्लस sec ऑफ -π/4। और अब देखिए इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो tan 45 हो जाता है 1, sec का अगर हमको नहीं मालूम तो cos 45 जो होता है 1/√2 होता है, तो sec उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा √2, है ना, माइनस tan 45। तो देखिए tan ऑफ 45, तो tan ऑफ 45 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, मतलब ये आएगा हमारे पास है tan ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये आएगा माइनस, है ना, तो tan -45, तो ये हो जाएगा हमारे पास है -1 और sec 45, sec ऑफ माइनस थीटा यानी क्या हो जाता है sec थीटा ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sec 45 यानी √2 हो जाएगा। तो देखिए 1 + 1 ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा +2√2, सॉरी √2 से √2 क्या हो जाएगा हमारे पास है कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास है आंसर क्या बचेगा 2 √2 और ये हो जाएगा -√2 और ये हो जाएगा +1 और ये +1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों प्रॉब्लम्स का। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 to 5 1/, ये हमको फंक्शन गिवन है और फंक्शन में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो टर्म्स है। तो ये देखिए a माइनस बी वाली टर्म है, तो मैंने अभी बताया था 1 + sin x 1 - sin x होता है, ऐसे टर्म हो तो क्या करते हैं कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम हमारा आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 to 5, ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3, सॉरी 1/, क्या लिखा हुआ है √2x + 3 माइनस √2x - 3 इनटू, तो देखिए ऊपर भी हम इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट मतलब प्लस, माइनस था तो क्या हो जाएगा वहां पर प्लस आ जाएगा बीच में, और ये देखिए √2x + 3 प्लस √2x - 3 इंटू dx। तो अब देखिए a + b इंटू a - b, तो ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला बन गया, और इसको हम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 to 5 √2x + 3 प्लस √2x - 3 होल अपॉन, इसका स्क्वायर मतलब क्या बनेगा 2x + 3 माइनस b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2x - 3 इंटू dx। तो अब देखिए यहाँ पे 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 - -3 बन जाएगा 1/6। तो देखिए 1/6 को मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन 3 to 5, और अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 2x + 3 to the power 1/2 प्लस 2x - 3 to the power 1/2 इंटू क्या होगा dx। तो ये हमारा बनेगा इंटीग्रेशन, और अब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ आपके लिए 1/6। चलिए इंटीग्रेशन निकालते हैं अब हम। तो 1/2 है तो कितना हो जाएगा पावर +1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2x + 3 to the power 3 1/2 प्लस 1 तो 3/2 अपॉन 3/2, ये तो लिखेंगे। लेकिन देखिए x का भी कोफिशिएंट है यहाँ पर, तो वो भी आएगा। जैसे log ऑफ 2x + 3 तो 2 अपॉन में आता था, वैसे ही 2x + 3 है तो 2x का कोफिशिएंट कितना है, x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में, प्लस यहाँ पर भी देखिए टू द पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2x - 3 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। लेकिन यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये भी हम लिख लेंगे। और लिमिट जो है हमारी कितनी है 3 to 5 तक, तो हम लिखेंगे 3 to 5। और देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये 1/3 भी कहाँ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 1/18। और फिर अब हम देखिए इसमें हम क्या करेंगे लिमिट सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो कितना है हमारे पास 2x + 3 to the power 3/2 प्लस 2x - 3 to the power 3/2, और ये होगा 3 से लेके 5 तक। और एक बार हम रखेंगे अपर लिमिट, एक बार रखेंगे हम लोअर लिमिट। तो चलिए आइए पुटअप करते हैं इसमें 1/18 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट रख रहे हैं मतलब 5 रखेंगे, 2 5 are 10 + 3 10 + 3 यानी कितना हो जाएगा 13 to the power 3/2 प्लस 2 5 are 10 - 3 मतलब 7 to the power 3/2। तो ये आ गया हमारे पास है अपर लिमिट, माइनस हम क्या कर लेंगे लोअर लिमिट।
2 3 ज़ा 6 प्लस 3 यानी 9, 9 टू द पावर 3/2 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 3, 3 टू द पावर 3/2। ये हो गई हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होगा। तो अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 का तो स्क्वायर होता नहीं है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता ये, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 13 इंटू 13 टू द पावर 1/2। इसको भी लिख सकते हैं 7 इंटू 7 टू द पावर 1/2। इसका स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, और यहाँ पे क्या होगा, कोई स्क्वायर नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3/2, है ना। इसको भी हम दो पार्ट में लिख लेते हैं 3 टू द पावर 1/2। और अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसका 1/18, 13 रूट ऑफ 13 प्लस 7 रूट ऑफ 7 माइनस 3 का क्यूब यानी कितना 27 और माइनस 3 रूट ऑफ 3। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो बस यहीं तक के हम क्या देंगे, इसका सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि रूट की वैल्यूज हम नहीं निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए लिमिट गिवन है 0 to 1 x² - 2 अपॉन x² + 1। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन तो होता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट भी करेंगे तो कुछ यहाँ x² आ जाएगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, जितनी टर्म डिनोमिनेटर में उतनी ही न्यूमरेटर में फॉर्म कर लीजिए। हमने ये भी टेक्निक यूज किया है, तो x² + 1 लिखा है तो यहाँ +1 कर लेते हैं, और -1 भी, और ऑलरेडी कितना था -2। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x² + 1 अपॉन इतनी टर्म हम अलग कर लेते हैं, अपॉन x² + 1, और ये बन जाएगा -3 अपॉन x² + 1 इंटू dx। तो देखिए ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 0 to 1, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 1 - 3 अपॉन x² + 1, और इसका अब हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और 3 तो कांस्टेंट है, 1/1 प्लस x² का हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। अब बस पहले एक बार अपर लिमिट हम पुटअप करेंगे, तो x की जगह 1 रख लीजिए, तो 1 - 3 इंटू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1। ये हो गई अपर लिमिट सब्सटीट्यूट, माइनस हम करेंगे लोअर लिमिट, तो x की जगह 0 रख लीजिए, तो 0 - 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 0। तो देखिए क्या आएगा 1 - 3 इंटू tan इनवर्स 1 कब आता है, tan 45 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 यानी कितना π/4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 - 3 π/4, या फिर 4 माइनस, हाँ बस यही हमारे पास में क्या होगी टर्म आएगी, इसकी ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 4 - 3 π/4 लिख सकते हैं, इतना भी आंसर हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है sin 4x sin 3x, तो sin a इंटू साइन बी, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है, देखिए sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम इलेबरेट करें तो sin a इंटू साइन बी का 1/2, 2 sin a sin b इक्वल टू cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ हो जाता है a प्लस बी के इक्विवेलेंट। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ 4 है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो बस इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो 0 to π/4 1/2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ a माइनस b, तो 4x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा x माइनस cos ऑफ a प्लस b, 4x प्लस 3x यानी हो जाएगा 7x। तो बस देखिए अभी क्या कर सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, यस माइनस साइन x, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली साइन x होता है। और फिर देखिए cos ऑफ 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन ऑफ 7x अपॉन क्या हो जाएगा 7, जो भी कोफिशिएंट है अपॉन में आ जाएगा। और देखिए लिमिट जो थी 0 to π/4 तक है, बस इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट और फिर हम लिखेंगे लोअर लिमिट। तो देखिए ब्रैकेट लगा लीजिए इसका, अपर लिमिट यानी साइन π/4 माइनस साइन ऑफ 7 π/4 अपॉन 7, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन ऑफ 0 माइनस साइन ऑफ 7 इंटू 0 यानी 0 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 साइन 45, साइन 45 मतलब 1/√2 हो जाता है ना। और ये देखिए साइन 45 आ जाएगा हमारे पास है 1/√2। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, माइनस
साइन पाई बाय 4, तो देखिए 1/7 साइन पाई बाय 4 को लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस पाई बाय 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए 8 पाई माइनस पाई तो ये बन जाएगा 7 पाई, साइन 0 तो 0 ही होता है, ये भी क्या होगा 0 ही होगा। तो बस ये देखिए हमारे पास क्या प्रॉब्लम बचा, 1/√2 माइनस 1/7 साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, यानी क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास में क्या प्लस। तो देखिए 1/2 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू कितना 7। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर इसको इतना ही रहने दीजिए। तो क्या होगा 1 या फिर √2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2√2, ये बनेगा 1 + 1/7। और अब देखिए 7 + 7 7 + 1 8 हो जाएगा। तो देखिए 2√2 ये आ जाएगा 8/7। तो 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, तो 4/7√2 ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमको क्या गिवन है, 0 to π/4 √1 + sin 2x। अब देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम हमने इंटीग्रेशन में भी सॉल्व किया है नॉर्मली। 1 लिखा हुआ है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ अंडर को हम हटा देंगे। तो अंडर को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमको आइडेंटिटी पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो 1 की जगह हम क्या पुट अप कर सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस, और देखिए sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू क्या लिख सकते हैं cos x, है ना। sin 2 थीटा इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर अगर करें तो यही फॉर्मूला आने वाला है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 ये बन जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। और देख सकते हैं आप कि a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर आ गई हमारी टर्म, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास है 0 to π/4 sin x प्लस सिंपली cos x का इंटीग्रेशन अब हमको निकालने का रहेगा। तो अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और 0 to π/4 बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे अब। तो देखिए अपर लिमिट यानी पहले π/4 रखेंगे, तो माइनस cos ऑफ π/4 प्लस साइन ऑफ π/4, ये हो गई हमारे पास है अपर लिमिट, माइनस ब्रैकेट लगा के लोअर लिमिट पुट अप कर दीजिए। तो माइनस ऑफ cos 0 प्लस साइन ऑफ 0, तो बस ये आ गई लिमिट। तो देखिए cos 45 तो कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/√2। साइन 45 मतलब 1/√2, तो ये भी 1/√2। और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos 0 यानी हो जाता है 1 और साइन 0 यानी हो जाता है 0। तो बस ये टर्म हमारे पास से कैंसल आउट हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा सिंपली 1 हमारे पास में। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, sin टू द पावर 4x। अब देखिए sin टू द पावर 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin टू द पावर 4x कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, हम इसको लिख ही सकते हैं। और अब देखिए sin स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2, और उसका स्क्वायर हम लिख देते हैं। और a माइनस b का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab 2 cos ऑफ ट्वाइस x प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ ट्वाइस x हो जाएगा। तो देखिए ये टर्म आएगी हमारे पास में, और 2 का क्या था स्क्वायर था, इसलिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 1/4। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा, अब cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अब हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 2 cos ऑफ ट्वाइस x प्लस हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस cos ऑफ, एंगल का डबल कर दीजिए, मतलब 4x अपॉन कितना 2। तो ये इस तरीके से टर्म आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 2 से। तो देखिए 1/4, 2 माइनस 2 टू द 4 cos ऑफ ट्वाइस x प्लस 1 प्लस cos ऑफ 4x अपॉन क्या आ जाएगा 2 होल अपॉन 2। और देखिए 1 4 2 कितना हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा हमारे पास है 2 प्लस 1 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 cos ऑफ ट्वाइस x प्लस cos ऑफ 4x। तो देखिए हमने अगर sin टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन अगर निकालना है, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लिए हमने इस फॉर्म में, और अब हम इस टर्म का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं।
तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 साइन टू द पावर 4x dx लिखिए, या फिर इसकी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/8 3 माइनस 4 cos ऑफ ट्वाइस x प्लस cos ऑफ 4x। तो बस इस टर्म का इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो ये टर्म इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, है ना। और अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/8 इंटीग्रेशन था 0 से π/4 तक का। तो देखिए अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x 4 cos ऑफ ट्वाइस x का हो जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस x अपॉन 2, cos ऑफ 4x का हो जाएगा साइन ऑफ 4x अपॉन कितना हो जाएगा 4, और लिमिट हमारी आएगी 0 से π/4 तक के। तो अब देखिए एक बार अपर लिमिट पुट अप करेंगे और एक बार लोअर लिमिट हम रख देंगे, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर। तो अपर लिमिट यानी कितना हो जाएगा 3 π/4, x की जगह π/4, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ क्या बनेगा, ये 2 इंटू π/4 मतलब π/2 बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ सिंपली बनेगा पाई अपॉन में कितना 4। ये हो गई अपर लिमिट, माइनस अब हम करेंगे लोअर लिमिट, 0 पुट अप करेंगे तो 3 इंटू 0 0 होगा, साइन 0 0 ही होता है, साइन 0 0 ही होता है। तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर, 1/8 3 π/4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 90 यानी कितना होता है 1 हो जाता है, और देखिए साइन 45 मतलब हो जाता है साइन 180 यानी कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा -1/4। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/8 3 π/4 4 2 8 -1, तो ये आ जाएगा -9 π/4, या फिर 1/4 को आप बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/8 4 32 3 π -9। तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है यहाँ पर। अब क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन होता है तो मैंने आपको सिखाया कि एडजस्टमेंट करना है हमने यहाँ पर। देखिए एक्स स्क्वायर तो का एक्स ले लीजिए, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और जो मिडल टर्म है उसका हाफ ले लीजिए। तो क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या बनेगा 4, अगर इसको इलेबरेट करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो है, तो यहाँ +4 -4 कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 to 2 1/x² प्लस 4x प्लस 4। सेम टाइप के प्रॉब्लम हमने इंटीग्रेशन में सॉल्व किए हुए हैं, है ना। तो देखिए अब ये क्या बनेगा, -4 से 2 तक 1 ये इतना टर्म बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये देखिए आएगा 9, तो 9 मतलब हो जाएगा हमारे पास है +3 का स्क्वायर। तो देखा आपने 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, यस 1/8 tan इनवर्स x/a। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x मतलब कितना है यहाँ पे x प्लस 2, और अपॉन a मतलब कितना है 3, और लिमिट हमारी रहेगी -4 से लेके 2 तक। अब बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर लेंगे, तो 1/3 को हम बाहर कर देते हैं। अपर लिमिट देखिए कितना हो जाएगा, 2 पुटअप करेंगे तो 2 + 2 4/3, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 4/3। यहाँ पर फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आएगा कितना tan इनवर्स ऑफ, देखिए -4 + 2 यानी कितना हो जाएगा -2/3 आ जाएगा। और अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 1/3 tan इनवर्स ऑफ 4/3 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और tan इनवर्स ऑफ -θ यानी -tan θ हो जाता है, तो tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 2/3। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक दिए हुए हैं, तो अब 11 से लेके 15 तक के आप इसके बेसिस पे आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट के प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।